वेलकम बैक दोस्त। और आप देख रहे हैं ट्रेनी कोडर। वैसे ये नाम पहले था नहीं, ट्रेनी कोडर मैंने अभी अभी नाम रखा और कोई नाम मिल नहीं रहा था तो यही नाम मिला, बस यही नाम रख दिया। तो सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्लास्क ट्यूटोरियल, जल्दी स्टार्ट हो जा। तो अभी तक हमने ये देख लिया था कि कैसे मैंने इसके अंदर पैरामीटर पास किया था। वैसे इस ऐप डॉट रन के अंदर और भी पैरामीटर होते हैं, जैसे होस्ट होता है, फिर पोर्ट होता है, लेकिन इन सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी तक जो debug इज इक्वल टू ट्रू पैरामीटर पढ़ा, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देता है जब भी हम रन करते हैं। इसमें हमने एक ही एंड पॉइंट के बारे में पढ़ाई की थी जो कि सिर्फ स्लैश था। इसके बाद और भी एंड पॉइंट बना सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रन कर लेता हूँ, फिर आगे देखेंगे। इसको ओपन भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो index.html यहाँ खुला था, मैं इसको इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। इस फोल्डर को एक्सप्लोरर में ओपन कर लेता हूँ और इस जो फोल्डर है ये हमारा टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स वाले को VS कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। इसके साथ ओपन करने का कारण ये है, यहाँ से हम लोग जो भी आएगा और भी पेजेस बना सकते हैं, HTML पेजेस। तो मैं और भी बना लेता हूँ, जैसे about.html, फिर contact.html। तो इस पे बॉयलर प्लेट भी लगा लेते हैं। और क्या था, about.html, हाँ इस पे भी बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अबाउट पेज, ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ। या फिर और भी, ये क्या आ गया, लॉरेम करके एक लिख देता हूँ। लॉरेम करके बहुत कुछ लिख दिया। और यहाँ भी लिख देता हूँ दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, ये सब मैंने लिख दिया है, कॉन्टैक्ट पेज। बस इतना बहुत है। अब मल्टीपल जो पेजेस है, जो हमने ये एक ही इंडेक्स HTML जोड़ा, हो सकता है हम लोग और कुछ जोड़े और बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। तो और राउट बना लेते हैं। तो लिखते हैं app.route स्लैश, अब लिख देते हैं अबाउट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। नाम एंड पॉइंट बना लीजिए, अपने हिसाब से नाम डाल लीजिए। मेरा मन किया अबाउट डालने का, मैंने अबाउट डाला। डेफ करके एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन को अबाउट लिख देते हैं। और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न में एक टेम्पलेट रेंडर करेंगे जिसका नाम ये वाला होगा जो हमने VS कोड के साथ खोला था, about.html। बस उसी को ओपन करना है, about.html। बस ये हो गया अबाउट वाले के लिए। यहाँ भी खुला है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ इस जगह पे भी दिख रहा है, वही वाला पेज है, वही वाला फोल्डर है। app.route अब बनाऊंगा मैं कॉन्टैक्ट के लिए। कॉन्टैक्ट रखा, आप अपने हिसाब से नाम रख लीजिए। और एक फंक्शन बना देता हूँ कॉन्टैक्ट, यहाँ भी फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते थे। और इस पे भी रिटर्न डाल देता हूँ और टेम्पलेट को रेंडर करा देता हूँ। और इसका नाम सेम इसी को रखना है, contact.html। इतना बहुत है। अब देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ अभी तक शायद रन नहीं हुआ है, रन हो गया क्या? नहीं, रन नहीं हुआ था। तो सेव किया और रन हो गया ऑटोमेटिक। ये इसी के कारण है, app.debug इज इक्वल टू app.run debug इज इक्वल टू ट्रू, इस पैरामीटर के कारण है। तो जाके देखते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये रिफ़्रेश करके देखता हूँ, हाँ काम कर रहा है ये वाला। और अबाउट को देखते हैं, हाँ ये अबाउट, दिस इज़ अबाउट पेज, ये काम कर रहा है। दिस इज़ अबाउट पेज, जूम करके भी दिखा दिया आपको।
और कॉन्टैक्ट वाला भी काम करना चाहिए। कॉन्टैक्ट, हाँ दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, सही से काम कर रहा है। तो ये तो हो गए मल्टीपल एंड पॉइंट, जो हम लोग मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल एंड पॉइंट्स को हम लोग इससे कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई, मान लीजिए अगर इंटरनल CSS हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ हम लोग जो भी लिखना है लिख लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक्सटर्नल CSS है जिसको हम लोग लिंक करके इस प्रकार से लिखना चाहते हैं कि CSS फोल्डर के अंदर stylesheet.css नाम से कोई CSS है हमारे पास, CSS फाइल है हमारे पास, तब तो नॉर्मली इंक्लूड हो जाता था। लेकिन पाइथन फ्लास्क में इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम CSS को जोड़ना चाहते हैं तो स्टैटिक में जाके एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिसका नाम होगा CSS रख देता हूँ, आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, मैंने CSS वाला बना लिया। इसको मैं एक काम करता हूँ, ओपन ही कर लेता हूँ। कहाँ है ओपन इन एक्सप्लोरर, आपको दिखाता हूँ। अगर हमारे स्टैटिक वाले फ़ोल्डर में, यहाँ स्टैटिक है, स्टैटिक वाले फ़ोल्डर में यहाँ हम लोग डायरेक्ट भी रख सकते हैं या CSS फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक CSS फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम क्या रखूँगा, stylesheet.css। अगर आप CSS जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो YouTube में बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, बेसिक आप कुछ ही दिन में सीख सकते हैं। तो अगर stylesheet.css को इंक्लूड करना है तो फ्लास्क में इसको इंक्लूड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, URL फॉर जिंजर टेम्पलेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जिंजर टेम्पलेटिंग मतलब ये डबल करली ब्रेसेस के अंदर रहेगा और इसमें इस्तेमाल करते हैं URL अंडरस्कोर फॉर इस फंक्शन का। इस फंक्शन में अब क्या था हमारा फोल्डर का नाम, अगर आपने देखा होगा स्टैटिक फोल्डर, तो इस स्टैटिक फोल्डर को लिखेंगे स्टैटिक, ये हो गया, ये पहला स्ट्रिंग के रूप में आया, और दूसरा में फाइल नेम इक्वल्स टू, और ये एक और स्ट्रिंग डाल दिए। और इसके अंदर क्या होगा, यही वाला पाथ कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर के अंदर stylesheet.css नाम से हमारे पास एक फ़ाइल है जो कि हमें इंक्लूड करना है। इस प्रकार से हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इस CSS में थोड़ा सा CSS मैं लिख देता हूँ, इसको आप इग्नोर कीजिए। जैसे बॉडी के अंदर मुझे कलर लिखना है, बैकग्राउंड इज इक्वल टू रेड, मैंने ये थोड़ा सा CSS लिख दिया, इसको आप इग्नोर कीजिए। अब देखते हैं ये सही से काम करता है या नहीं। इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ, शायद ऐसे ना आए। तो रिलोड करने पे अब देखते हैं, इंडेक्स में मैंने किया था तो इंडेक्स वाले पेज में जाते हैं, ये देखिए ये CSS हमारा इंक्लूड हो गया। इसका यूज़ कैसे कि जिंजर टेम्पलेटिंग में URL फॉर कीवर्ड से किया मैंने। जिंजर टेम्पलेटिंग के बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।